हमारा इस काम को आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक साल से ऊपर हो गया है हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और उसके बावजूद स्वर्ग में और दुनिया में होने वाला घटनाओं को हम सीख कर आ रहा। पिछले कई हफ्ते हो गए हम इस दुनिया में उसी टाइम 7 साल के लिए जर्मिया ने और दानियल ने इस 70 हफ्ता उसके बारे में परमेश्वर ने उसको स्वप्न में दिखाया था। वो 70वां हफ्ते में इस दुनिया में होने वाला चीजों के बारे में हम देख रहा था। इस दुनिया में परमेश्वर के बहुत बड़ा क्रोध 3 रीति से आएगा। एक, स्वर्ग में 5वें अध्याय में एक मुहर लगा हुआ एक किताब हम देख सकता है। दुनिया में कोई भी नहीं था वो मुहर खोलने के लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह मेमना वो उसके लिए योग्य थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक एक मुहर खोलने के टाइम दुनिया के ऊपर बहुत सारा विपत्तियां आया हुआ है। उसके बाद हमने देखा था कि तुरही फूकने का 7 तुरही फूकने के द्वारा भी परमेश्वर का क्रोध दुनिया के ऊपर बहुत सारी से आया था। उसके बाद हमने देखा था कि 7 कटोरा, क्रोध का कटोरा, वो स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर डालने के टाइम पूरा पृथ्वी के ऊपर, पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, आसमान में, तारों में, सूरजों में, सब में बहुत बड़ा एक विपत्तियां हम देखा हुआ है ना। उसके बाद हमने देखा था कि ये 17वें हफ्ते में इस दुनिया में शासन करने के लिए बहुत बड़ा एक व्यक्ति आएंगे, वही ये मसीही विरोधी। पिछले कई हफ्ता हम मसीही विरोधी के बारे में देखा है। मसीही विरोधी के बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी किया है, दानियल ने भविष्यवाणी किया है। उसके बाद पौलुस दूसरा थिस्सलुनीकियों का किताब में भी मसीही विरोधी के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद आखिरी में हमने मसीही विरोधी के बारे में यूहन्ना को परमेश्वर ने क्या दर्शन दिखाया है वो हम 13वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय और उसका 1 से लेकर 10वीं पद तक हमने पढ़ा था। अभी आज हम और देखेंगे 13वें अध्याय में 11 पद से लेकर 17वां पद तक, आखिरी पद तक हम जानता है कि एक पशु पृथ्वी से निकलकर आ रहा है। 1 से लेकर 10वीं पद तक हमने एक पशु को देखा है। वो पशु समुद्र की ओर से आ रहा है। समुद्र दुनिया के लोगों को दर्शाता है। दुनिया का लोगों के बीच में से किधर से भी वो आ सकता है। उसी का स्वभाव क्या है ये सब हमने देखा है। आज हम आइए प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय 11 से लेकर 18 तक एक एक पद
एक एक भाई पढ़ते जाए, भाई बहनों से कोई भी एक एक पद पढ़ते जाना। ओके, तो मैं पढ़ता हूँ अंकल। मेरा आवाज आ रहा है ना अंकल? हाँ, आ रहे आ रहे। ओके। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से दो सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह उस इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ये झूठा भविष्य था, उसके बारे में और उनका काम क्या है, ये बात हम इस पदों में हम देख सकता है। सिर्फ हम प्रकाशित वाक्य में ही ये झूठा भविष्यवक्ता के बारे में हम देखता है ना। और भी कई भागों में ये झूठा भविष्यवक्ता का नाम लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उसका 13 पद। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 13वें पद में। फिर और मैंने मैं फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से तीन अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ना, इधर भी हम ये भविष्य झूठा भविष्यवक्ता का नाम है देख सकता है। उसके बाद 19 का 20 में। और वह पशु और उसके हाथ और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उस मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। ये ना, ये झूठा भविष्यवक्ता का आखिरी क्या हो रहा है उसी के बारे में। उसके बाद 20 अध्याय उसका 10वें पद में। उन उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, उस जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन इगोने कीड़ा में तड़पते रहेंगे। है ना, ये झूठा भविष्यवक्ता का और मसीह की विरोधी का आखिरी नरक के अंदर, आग के झील के अंदर प्रभु अर्मगदोन जगहों में ये शैतान के साथ, मसीह की विरोधी के साथ झगड़ा करते हुए उसको पकड़ के दोनों को जिंदा नरक के अंदर डाल देंगे। है ना, इसी बात को हम देखें। अभी हम आए ये पद में, क्या झूठा भविष्यवक्ता के बारे में, फॉल्स प्रॉफिट, उसके बारे में क्या लिखा है वो थोड़ा हम देखें। उसका कोई
प्रकृति, उसका शरीर कैसा है, उसी का क्या है। परंतु जो मसीह की विरोधी के बारे में बोला है, उसी को हम देख सकता है कि उसका चीता जैसी है, उसका मुंह शेर का जैसी है, उसका पाव भालू जैसी है, सब विवरण दिया हुआ है। परंतु ये झूठा भविष्यवक्ता के बारे में ज्यादा विवरण नहीं दिया हुआ है, सीधे उसका काम के बारे में लिखा हुआ है ना। वो उसका कैसे वो बात करता है, क्या क्या काम करता है, उसी के बारे में इधर लिखा हुआ है। ये अपने आप के लिए काम नहीं कर रहा है। वो पहला पशु को हमने देखा, समुद्र से निकलने वाला पशु, उसके लिए ये काम कर रहा, खुद के लिए नहीं। उसके लिए, मसीह की विरोधी के लिए काम कर रहे हैं। मसीह की विरोधी को आगे बढ़ाना है, मसीह की विरोधी को दुनिया के लोगों के सामने दिखाना है, उसी को पूजा करवाना है। ये काम है, ये झूठा भविष्यवक्ता का काम है ना। इधर ये हमने 11 और 12 पद उधर पढ़ेगा तो पृथ्वी के अंदर से आने वाला, पृथ्वी से आने वाला एक जानवर के बारे में, एक पशु के बारे में लिखा है। उसी का 5 बातें इधर हम देख सकता है। पहला लिखा है, एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा है। पृथ्वी में से निकलते हुए देखा हुआ है। पहला वाला समुद्र से, वो पूरा दुनिया का लोगों के बीच में से एक नेता खड़े होकर, शैतान का शक्ति उनके ऊपर आकर, वो 7 साल ये दुनिया में एक राजा, एक सरकार, उसी रूम में वो काम करने वाला है। इधर हम देख सकते हैं कि ये पृथ्वी की ओर से आ रहा है, पृथ्वी से आ रहा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन में इस्राएली लोगों को बार बार पृथ्वी के रूप में दर्शाया है। पृथ्वी, अर्थ, उसका मतलब यही है कि ये व्यक्ति यहूदी देशों से आएगा नहीं, है तो उनका आसपास का जगह से वो निकलेगा। हो सकता है वो यहूदी भी हो सकता है, क्योंकि इनका बड़ा काम यही है कि इस्राएल लोगों को शैतान की ओर खींचना है, मसीह की विरोधी को और खींचना है, प्रभु यीशु मसीह से उनको दूर करना है, मसीहा से उनको दूर करना है। किसी भी हालत में इस्राएली लोगों को भरमाना है, परमेश्वर का लोगों को भरमाते हुए अपनी ओर खींचने के लिए ये काम कर रहा है। एक रिप्रेजेंटेशन, खुद के लिए नहीं, वो मसीह की विरोधी के लिए काम कर रहा है ना। पहला वाला और कई देशों के बीच में से आया है, परंतु ये इसराइलियों के बीच में से आ रहा है। एक यहूदी हो सकता है, यहूदी की ओर, यहूदा से वो आ रहा है। इसका मेन काम क्या है? इसराइली लोगों को भरमाते हुए ये मसीही विरोधी हकीकत में मसीहा है, वो समझा के उसी के साथ एक नियम में साइन करवाना है, एक कवनेंट बनाना है। ये झूठा भविष्यवक्ता का काम इसराइली लोगों के साथ। हम जानते हैं कि पहले 3.5 साल चालू हो गया है, उसी टाइम वो मसीहा समझते हुए उनके साथ वाजा बांध लिया उसने। इसी का बहुत बड़ा काम
ये झूठा भविष्यद्वक्ता ने, ये यहूदी लोगों के बीच में से आने वाला एक व्यक्ति ने ये काम किया है। हम जानते हैं कि मसीही विरोधी को एक रूलर के रूप में, एक राजा के रूप में, एक शासन करने वाले के रूप में हम देख सकता है। परंतु इधर ये मसीही विरोधी है, सॉरी, ये झूठा भविष्यद्वक्ता है, वो एक रिलीजियस लीडर है, एक धर्म का गुरु हम बोल सकता है। यहूदी लोगों को भरमाने के लिए वो यहूदी का जातियों की एक गुरु के रूप में वो निकल गया है। वो आके उनके साथ बहुत बड़ा वाचा बांध लिया है। पगला 3.5 साल थोड़ा अच्छा से रखा है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो वाजा को तोड़ दिया है इस्राएली लोग, क्योंकि ये मसीही विरोधी मसीही नहीं है। वो उसको समझ में आया है जब उन लोग ने वाजा को तोड़ दिया है। परंतु एक झूठा भविष्यद्वक्ता ने उनके साथ एक नया कवनेंट, एक नया नियम, एक नया वाचा उसने बांधने के लिए बहुत मेहनत कर आया है ना। वो ये पृथ्वी से आने वाला जानवर, एक यहूदी। उसके बाद हम देख सकता है कि उसके बारे में बोल रहा है, पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे। दूसरा है, he had 2 horns as like a lamb, एक मेमने की जैसी 2 सींग ये व्यक्ति को था। हम जानता है कि ये 2 परमेश्वर के वचन में एक एक संख्या को अर्थ होता है। ये 2 शब्द हम देखता है, उसी का मतलब यही है कि गवाही देना, है ना। ये झूठा भविष्यद्वक्ता का काम यही था कि गवाही देना। किसके बारे में गवाही दे रहा है? वो मसीह की विरोधी के बारे में, मसीह की विरोधी को ऊंचा उठा रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह का गवाही देता है, ऐसी ये झूठा भविष्यद्वक्ता, उनका नेता मसीह की विरोधी, उसी के बारे में ये गवाही देने वाला एक व्यक्ति था। तो हम जानते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है, ऐसी इधर ये झूठा भविष्यद्वक्ता मसीह की विरोधी के बारे में गवाही देने वाला है। यूहन्ना का सुसमाचार 15वें अध्याय 26 पद में हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे रहा है। थोड़ा पढ़ लीजिए ब्रदर, यूहन्ना 15:26। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। है ना, मेरी गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से जाने से पहले बोल रहा है, मैंने एक सहायक को आपके बीच में भेजेगा। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देना। पवित्र आत्मा आज भी वही कर रहा है। पापी लोगों के हृदयों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलकर लोगों को सच्चाई की ओर खींचने का काम ये पवित्र आत्मा पिछले 2000 साल से कर रहा है। ये आखिरी 7 साल में ये झूठा भविष्यद्वक्ता भी पवित्र आत्मा कैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है, ऐसी मसीही विरोधी के बारे में ये गवाही दिएगा।
ये उनका मेन काम हम देख सकता है ना। उसके बाद हम देख रहा है उसमें क्या लिखा है, मेमने की नाई है, मेमना जैसी है। प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकता है कि सुसमाचार में भी और प्रकाशित वाक्य में भी मेमने के रूप में बताया हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री करने के लिए सार्वजनिक रीति से 30 साल में सेवा के लिए निकला है, जब हम जानता है कि यूहन्ना बपतिस्म देने वाला प्रभु यीशु मसीह को देखकर बोल रहा है ये मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। और प्रकाशित वाक्य में भी कई जगह में हम देख सकता है कि 4 अध्याय 5 अध्याय सब दूर वध किया हुआ मेमना है ना, प्रभु यीशु मसीह को मेमने के रूप में बता रहा है। हम जानता ही कि ये क्या करता है, ये भी मेमने की जैसी है, प्रभु यीशु मसीह की जैसी ये भी आ रहा है। परंतु हम जानता है कि मेमने को कभी सिंह होता है क्या? हेलो, नहीं होता। नहीं। है ना, मेमने को कभी सिंह नहीं होता है। वो थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको सिंह निकलता है। परंतु इधर क्या है, दिखता है मेमने की जैसी, परंतु उनके सिर पे सिंह हम देख सकता है, होंठ हम देख सकता है ना। ये उसी का अथॉरिटी को, उसका एक अधिकार हम देख सकता है ना। सिंह अधिकार को दिखाता है। हम मसीही विरोधी के बारे में भी सीखा है, उधर भी हम देख सकता है कि उनके साथ सिंह ये सब अधिकार को दिखाता है। ये मेमना जैसी दिखता है, परंतु इनके पास बहुत बड़ा एक अथॉरिटी, एक बहुत बड़ा एक अधिकार दिया है। किसने दिया होगा ये अधिकार? ये अधिकार शैतान ने दिया है, मसीही विरोधी ने दिया हुआ है ना। हम 6वें अध्याय में मसीही विरोधी के बारे में सीख रहा था, जब भी हमने देखा था कि मसीही विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह आखिरी टाइम में श्वेत घोड़े के ऊपर आता है, सवार करके आता है। वो मसीही विरोधी भी ऐसी आया है श्वेत घोड़े के ऊपर। पगला मुगर तोड़ने के टाइम उसी बात को हमने देखा है। इधर भी ये मसीही भी ये भविष्य दिखता भी, ये झूठा भविष्य दिखता भी दिखने में प्रभु यीशु मसीह की जैसी वो आ रहा है। उसी के संबंध में एक पद हम थोड़ा पढ़े, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय उसका 15वां पद। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय उसका 15वां पद। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। देख क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, ये झूठा भविष्यवक्ता कैसे आएगा? दिखने में भेड़ जैसी, परंतु उसके अंदर कैसा है? फाड़ने वाला। क्या लिखा है उसमें? भेड़िए के समान को, बेड़ियों की समान है, वॉल्फ, बेड़ी, है ना। ये इधर भी वही हम देख रहा है। जब मसीही विरोधी का भी आगमन हुआ था, जब वो भी ऐसी था, बाहर के देखेगा तो प्रभु यीशु मसीह की जैसी दिखता है, परंतु उसके अंदर भेड़ों की फाड़ने के लिए, उसी को खत्म करने के लिए, उसको काटने के लिए ऐसी भेड़ियों की नाई वो आया है। इधर भी ये झूठा भविष्यवक्ता भी ऐसी है। इस्राएली लोगों के बीच में, यहूदी लोगों के बीच में से ही एक आया है। वो यहूदी समझकर आया है, एक रिलीजियस लीडर, एक धर्म गुरु समझकर उनके बीच में आया है, परंतु उसी के बागर से वो धर्म गुरु दिखता था।
परंतु अंदर शैतान का पूरा शक्ति से वो भरा हुआ व्यक्ति। इस्राएली लोगों को फाड़ने के लिए वो आया था, इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए वो आया था, है ना। वो झूठा भविष्यद्वक्ता, इधर भी वो झूठा भविष्यद्वक्ता एक मेमना जैसी दिखता है, परंतु वो हकीकत में एक मेमना नहीं था। है ना, इसराइलियों के बीच में वो मेमना जैसी आया था, परंतु हम जानता है कि एक मेमना, उसी का स्वभाव बहुत दीन स्वभाव हम देख सकता है। ये जेंटल, बिल्कुल मेमने के मुंह से इतना आवाज भी नहीं आता है, वो बिल्कुल एक सरल है। थोड़ा बड़ा होने के बाद थोड़ा सा शक्ति आ जाता है, परंतु मेमने में कोई शक्ति नहीं है, कोई भी नहीं है, बहुत बिल्कुल एक सिंपल एक जानवर है मेमना, है ना। उनके पास अपने आप को कोई शक्ति नहीं था, परंतु इधर हम देख सकता है कि ये झूठा भविष्यद्वक्ता को भी अपने आप में कोई शक्ति नहीं था। इनको शक्ति उनका शैतान की ओर से, मसीह की विरोधी की ओर से उसको मिला है ना। उसका उसका तीसरा बात हम देख सकता है, उसके बाद क्या बोल रहा है। एक तो पृथ्वी से निकलते हुए देखा है, यहूदी लोगों के बीच में से ही आने वाला है, नहीं तो यहूदी के आसपास के जगह से आने वाला एक यहूदी हो सकता है। उसके बाद मेमने की जैसी दिखता है, दो सींग भी है, मेमने की जैसी दिख रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाने के लिए आ रहा है। उसी का दो बात यही है कि उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र आत्मा कैसी गवाही देता है, ऐसी इनका भी यही काम है, गवाही देना, मसीह की विरोधी के बारे में गवाही देना। आगे पदों में हम देख सकता है कि उसने कैसे कैसी गवाही दे रखा है। अभी हम तीसरा बात उसके बारे में लिखा है, वो अजगर की नाई बोलता था। अजगर की नाई बोलता था। अजगर कौन है? शैतान। अजगर कौन है? शैतान, है ना। शैतान की जैसी बोलने वाला। हम जानते हैं कि शैतान हमेशा क्या बोलता है? सिर्फ झूठ ही बोलता है। वो कभी सच्चाई उनका मुंह से नहीं निकलता है। झूठ झूठ, जो झूठ का पिता है। हमारा परमेश्वर सच्चाई का पिता है, ऐसी शैतान, ये अजगर एक झूठ बोलने वाला है। इधर बोल रहा है अजगर की नाई, ये भी बोलता है। अजगर की नाई बोलता है, उसका मतलब इनके मुंह से भी झूठ ही निकलता है। सबसे पहले आके वो झूठ बोला है कि मसीह विरोधी मसीहा है, इसराइली लोगों को भरमाया है, झूठी झूठी बोलकर इसराइली लोगों को मसीह की विरोधी की ओर खींच के लेके आया है। उनके साथ बाजा बांधने के लिए एक निर्णय उनसे करवाया है। ये ना, ये अजगर की नाई बोलने वाला एक यही है। स्पीक्स लाइक ए ड्रैगन, एक अजगर की, शैतान की जैसी बोल रहा है। हम जानते हैं कि शैतान की जैसी बोल रहा है। पहले बोला है मेमना है, अपने आप में कोई बल नहीं है, अपने आप में कोई ताकत नहीं है, परंतु ये ताकत शैतान के द्वारा उसको मिला है, शैतान के द्वारा मिला है। के बारे में भी हमने देखा था कि उधर भी हम देख सकते हैं कि वो भी ऐसी किया है। शैतान उसी को शक्ति दिया है, अपने आप में शक्ति नहीं। शैतान का पूरा शक्ति मसीह की विरोधी के ऊपर आया है। ऐसी इधर भी ये बात करने का, ये झूठा भविष्यद्वक्ता को बाकी कुछ ताकत का जरूर नहीं है, उसको मुंह से बात करके लोगों को
भरमाते हुए मसीह की विरोधी की ओर, शैतान की ओर खींचना है। उनका बातों से ऐसी नहीं लगना चाहिए ये झूठ बोल रहा है ना। ऐसी एक ताकत शैतान ने इनको दिया है। झूठ है तो भी सच्चाई की जैसी प्रेजेंट करता है। हमारे बीच में भी कई लोगों को हम देख सकता है, झूठ इतना बोलता है, झूठ इतना बोलता है, मुंह खोलेगा तो झूठ ही बोलता है, विश्वासी लोगों में भी। परंतु मान नहीं पड़ता है वो झूठ बोल रहे क्या, सच्चाई बोल रहे क्या। वो झूठ सच्चाई जैसी ही बोलता है। कभी कभी विश्वासी लोगों में भी ये शैतान का स्वभाव आ जाता है। तो ये विश्वासियों, हम हमारे जीवन में झूठ बोलता है, झूठ करता है, उसका मतलब हम भी शैतान ने भविष्य, ये झूठा भविष्यद्वक्ता को ताकत दिया हुआ है, ऐसी हमको भी शैतान का ताकत देते हुए हमसे ये काम करवाता है। इसलिए हमको सतर्क रखना है। इधर हम देख सकता है कि ये एक शैतान की जैसी बात कर रहा है। ये शैतान की जैसी काम करता है, परंतु दिखने में मेमने जैसी है, परंतु उसके मुंह से ऐसी शब्द आता है कभी हम सोच नहीं सकता है ये यही व्यक्ति ये बात कर रहे हैं क्या। बहुत एक टैलेंट शैतान ने इनको दिया हुआ है। क्या के लिए? लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, सच्चा लोगों को धोखा देकर शैतान की ओर लेके आने के लिए, मसीह विरोधी की ओर लेके आने के लिए। ये झूठा भविष्यद्वक्ता में इतना इतना ताकत है उनका मुंह से निकलने वाला शब्दों में। इसलिए बोल रहा है वो अजगर की जैसी वो बात करेगा, अजगर की जैसी बात करेगा। हम जानते हैं कि शैतान कभी भी धर्म के विरुद्ध में खड़ा नहीं होएगा। धर्म में तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, परंतु जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारते हुए प्रभु की ओर आता है, जब शैतान उसी के विरुद्ध में खड़े हो जाता है। शैतान ने ये झूठा भविष्यद्वक्ता को भी वही काम करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। वो काम करने के लिए उसको बात करने का शक्ति दिया हुआ है। दानियल की किताब में भी हम देख सकता है कि मसीह की विरोधी के बारे में भी वो बहुत बड़े 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 बोलने वाला है। ये झूठा भविष्यद्वक्ता को भी वही काम है, वही स्वभाव है, बड़े 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 करता रहता है। दूसरा लोगों को बात करने के लिए मौका नहीं देता, वो खुद ही बोलते जाता है सब कुछ। ये शैतान की ओर से उनको शक्ति मिला है ना। उसके बाद 14 पॉइंट हम देख सकता है 12वें पद में लिखा है, उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। देख, पूरा अधिकार ये मसीह विरोधी के तरफ से, मसीह विरोधी ने उनको इतना ताकत दिया है, इतना अधिकार दिया है उनकी जैसी काम करने के लिए। शैतान से मसीह की विरोधी के ऊपर पूरा ताकत आ गया है, पूरा शक्ति आ गया है। शैतानिक पूरा दुष्ट शक्ति मसीह की विरोधी के आया है। वो मसीह की विरोधी अभी क्या कर रहा है, वो अधिकार ये झूठा भविष्यद्वक्ता को दे रहा, क्योंकि उनको ये काम करना है, लोगों को इनके और लेके आना है।
है ना, अपने आप में कोई शक्ति नहीं था। ये बोलने का शक्ति शैतान ने दिया है, अजगर ने दिया है। काम करने का शक्ति ये मसीही विरोधी ने दिया है। ये दोनों के द्वारा वो 7 साल इस दुनिया में मसीही विरोधी को आगे उठाने के लिए, शैतान को काम को आगे करने के लिए ये बहुत बड़ा ताकत के जैसी वो काम करेगा। ये दुनिया के ऊपर मसीही विरोधी बहुत बड़ा बनकर काम करने के लिए, उनको बड़ा ऊंचा उठाने के लिए बहुत बड़ा काम ये झूठा भविष्यवक्ता करता है। मैंने पहले भी बोला है, ये एक धार्मिक गुरु है ना। मसीही विरोधी एक राजनीति गुरु है, ये एक धर्म की गुरु है। ये धर्म का गुरु क्या करता है, ये राजनीति का गुरु को, राजा को ऊंचा उठाने के लिए ये मसीही विरोधी ने उसको ताकत दिया। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति जब विश्वासी लोगों के ऊपर आ जाता है, विश्वासी लोग प्रभु के लिए काम करता है, ऐसे इधर भी शैतान और मसीही विरोधी ये झूठा भविष्यद्वक्ता को आगे बढ़ा रहा है, उनका शक्ति देते हुए आगे बढ़ा रहा है। वो ऑन बिहाफ ऑफ एंटी क्राइस्ट, मसीही विरोधी के तरफ से ये काम कर रहा है, मसीही विरोधी के लिए ही ये काम कर रहा है ना। ये झूठा भविष्यद्वक्ता का काम वही है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि और क्या है उसके बारे में बोल रहा है, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु जिसका प्राण खाद घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। सब मसीही विरोधी के बारे में पढ़ रहा था, उसी टाइम हम देख सकता है कि उसका 13वां अध्याय का 3रे पद में उसको एक खाव आ गया है, वो खाव सूख गया है। उसी के बारे में ये मसीही विरोधी के बारे में बोल रहा है। ये झूठा भविष्यद्वक्ता का यही काम है। ये भी प्रभु यीशु मसीह के जैसी मरने के बाद उसका जीवन पुनरुत्थान हो गया है, वो दिखाने के लिए ये बात कर रहा है। उसके तुरंत बाद ये मसीही विरोधी उनको आराधना करने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए, उसका पूजा करने के लिए लोगों को भरमाता है ना। पृथ्वी के पृथ्वी और उसके उस पहले पशु का जिसका प्राण खाद है अच्छा हो गया है, उसका पूजा करवाते जाता है। उसके लिए पूरा दुनिया के लोगों को जाकर ये मसीही विरोधी के बारे में बोलते बोलते लोगों को हृदयों में मसीही विरोधी इतना ऊंचा है, इतना अच्छा है, ऐसी बोलते बोलते सब लोग इसको आराधना करने के लिए, उसी को स्तुति करने के लिए, उसी को परमेश्वर समझते हुए आराधना करने के लिए लोगों को भरमाने वाला एक व्यक्ति है ये झूठा भविष्यद्वक्ता, है ना। वो उनका मुंह से सिर्फ दुष्टता भरा हुआ ही बात ही आता है। वो लोगों को, ये दुष्ट व्यक्ति को आराधना कराते हुए लोगों को भी दुष्ट बनाने के लिए ये काम कर रहा है। हम जानता है कि मसीही विरोधी को हम एक नाम पौलुस ने रखा था कि द विकट, दुष्ट है वो दुष्ट व्यक्ति को ऊंचा उठाते हुए लोगों को उनको आराधना करवाते हुए वो मसीही विरोधी के अंदर क्या दुष्टता है, वो दुष्टता इनके जीवन में भी हम देख सकता है। लोगों को भी ऐसी स्थिति में लेके आने के लिए ये काम करता रहता है ना। ये महाक्लेश का टाइम
परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा क्रोध इस पृथ्वी के ऊपर आता है, उसी टाइम ये भविष्य दिखता, झूठा भविष्य दिखता, लोगों के बीच में जाकर ये मसीह की विरोधी के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हुए उनको आराधना करने का हम देख सकता है। यही काम है इनका काम, है ना। हम एक दो पद को पढ़े, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 30 से लेकर 8वीं पद तक। प्रभु मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। ये कौन से पढ़ा ब्रदर? अंकल पहला तीमुथियुस 2 का 3 से नहीं, 8 तक। दूसरा तिमोथी। दूसरा तीमुथियुस पढ़ा अंकल जी। दूसरा तीमुथियुस 2 का 3 से 8 तक। दूसरा थिस्सलुनी। थिस्सलुनी। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ तक तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। चलो, इधर भी ये मसीह की विरोधी बहुत झूठा भविष्यवक्ता के बारे में और मसीह की विरोधी के बारे में लिखा हुआ है, वो भी भरमाने के लिए, लोगों को प्रभु से दूर करने के लिए। और एक और पद पढ़े हम, दानियल की किताब 11वें अध्याय 36 पद। ये दूसरा थिस्सलुनीयन ने हमने पहले ध्यान दिया था, इसलिए मैं उसी से कुछ ज्यादा बोल नहीं आ रहा है अभी। दानियल 11 का 36। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। यार, इधर भी हम देख सकते हैं कि वो भी बड़ी बड़ी बातें करने वाला है। ये मसीह की विरोधी का स्वभाव उधर भी हम देख सकता है, बहुत बड़ा, दूसरों को मसीह की विरोधी की ओर खींचकर लेके आने के लिए वो बहुत बड़ा काम करता है। हम जानता है कि आज का एक हाई प्रीस्ट जैसी प्रभु यीशु मसीह हमारा आ, आ, महायाजक है। ये भविष्य दिखता भी, ये झूठा भविष्य दिखता भी एक बहुत बड़ा एक महायाजक की जैसी वो काम करता है। यही हम उनका जीवन में हम देख सकता है। ये 5 बात को हम देख सकते हैं। पहला हमने देखा था कि वो दुनिया से, पृथ्वी से निकलने वाला है। और दूसरा हमने देखा था कि वो मेमना जैसी है, एक 2 सींग है। तीसरा हमने देखा था कि वो अजगर की जैसी बात करने वाला है। और 14 देखा था कि मसीह की विरोधी ने पूरा ताकत उनको काम करने के लिए ताकत दिया है।
उसके बाद 5वीं में हमने देखा है कि पूरा दुनिया को लोगों को मसीह की विरोधी को आराधना करने के लिए वो एक महायाजक की जैसी काम कर रहा था। ये झूठा भविष्यद्वक्ता था। ये 7 साल में ये एक काम करता रहता है। हम जानते हैं कि ये शैतान में भी एक टीम होकर काम करता है। परमेश्वर ने त्रिएक परमेश्वर मिलकर काम करता है, ऐसी ये शैतान में भी एक ग्रुप है। ये त्रिएक परमेश्वर की जैसी एक ग्रुप इधर भी हम देख सकता है। पहला ड्रैगन, अजगर। अजगर शैतान को दर्शाता है। उसके बाद समुद्र से निकलने वाला पशु, वो मसीह की विरोधी को दिखाता है। और पृथ्वी से निकलने वाला पशु, वो झूठा भविष्यद्वक्ता को दिखाता है। जैसे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर मिलकर परमेश्वर का काम करता है, ऐसी शैतान ने भी अजगर और समुद्र से निकलने वाला पशु और पृथ्वी से निकलने वाला पशु, शैतान, मसीह की विरोधी, झूठा भविष्यद्वक्ता, ये तीनों एकजुट होकर ये परमेश्वर के विरुद्ध में और परमेश्वर का लोगों के विरुद्ध में ये काम करता है। हम जानते हैं कि जैसे परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह को ताकत मिला है, शक्ति मिला है, ऐसी मसीह की विरोधी को भी शैतान की ओर से शक्ति मिला है ना। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय उसका 27 पद थोड़ा पढ़े, उधर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को काम करने का ताकत पिता परमेश्वर दे रहा है। सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। है ना। प्रभु यीशु मसीह पिता को प्रकट कर रहा है। पिता का ताकत प्रभु यीशु मसीह में भी है। पिता परमेश्वर के ऊपर क्या क्या स्वभाव हम देख सकता है कि वो पूरा का पूरा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में भी हम देख सकता है। ऐसी शैतान का स्वभाव मसीह की विरोधी के ऊपर हम देख सकते हैं। 12वें अध्याय हम पढ़ रहा था, 3.5 साल तक शैतान को स्वर्ग में जा सकता था, आ सकता था, परंतु 3.5 साल बाद हमेशा के लिए शैतान को माइकल ने झगड़ा करते हुए स्वर्ग से उसको निकाल दिया है। वो गुस्से में आकर मसीह की विरोधी के ऊपर उसका पूरा शक्ति दिया। जैसे परमेश्वर को प्रकट कर रहा है, ऐसी इधर भी मसीह की विरोधी भी शैतान को प्रकट कर रहा है ना। उसके बाद हम पवित्र आत्मा कैसे प्रभु यीशु मसीह के तरफ से पवित्र आत्मा काम करता है, ऐसी ये झूठा भविष्यद्वक्ता मसीह की विरोधी के तरफ से काम कर रहा है। यूहन्ना 16 का 14। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। है ना। पवित्र आत्मा का काम है, परमेश्वर का महिमा करेगा, साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में और हमको समझाने के लिए पवित्र आत्मा इस दुनिया में है। ऐसी अभी हम 13वें अध्याय दूसरा पद में हम पढ़ने के टाइम, 12वें पद में अभी हमने पढ़ा है, उधर भी ये झूठा भविष्यद्वक्ता भी वही कर रहा है। जैसे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को समझाता है, लोगों को बताता है, ऐसी ये झूठा भविष्यद्वक्ता मसीह की विरोधी के बारे में कहता है। हमने देख सकता है कि
जैसे प्रभु यीशु परमेश्वर को त्रिएकता है, ट्रिनिटी है, ऐसे शैतान को भी हम ट्रिनिटी हम देख सकता है। ड्रैगन आंधी गॉड है, परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा होने वाला है, परमेश्वर की जैसी। और पहला पशु, पहला जानवर आंधी क्राइस्ट से प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़े होने वाला। और दूसरा पशु पृथ्वी से आने वाला, वो आंधी स्पिरिट है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में काम करने वाला। पिता पुत्र परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ऐसे इधर है शैतान, मसीह की विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता। ऐसी हम इसमें भी ट्रिनिटी देखता है, क्योंकि लोगों को भरमाने के लिए हम भी ये परमेश्वर है, हम मसीहा है, हम आत्मा है, ये दिखाने के लिए जैसा परमेश्वर का ट्रिनिटी मिलकर काम करता है, ऐसा इधर शैतान का भी ट्रिनिटी एक साथ होकर काम कर रहा है। इसी बात को हम इधर देख सकता है। क्या क्या ये दूसरा पशु कर रहा है, जैसा पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है। आज पवित्र आत्मा लोगों को सुसमाचार सुनाने में, सुसमाचार सुनता है जब उनका हृदयों में बात करने के लिए पवित्र आत्मा कैसा काम करता है, ऐसी ये झूठा भविष्यद्वक्ता भी मसीही विरोधी के ओर लोगों को खींचने के लिए वो भी काम कर रहा है। इसी बात को हम देख सकता है ना। अभी 13 और 14 पद की ओर जाने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं इधर आज समाप्त करता हूं। आज हमने क्या क्या देखा है, समुद्र पृथ्वी की ओर आने वाला एक जानवर, ये यहूदी लोगों के बीच में से, यहूदी देश से आने वाला एक रिलीजियस रूलर है, ये एक धर्म गुरु है ना। उसके बाद वो दिखने में मेमना की जैसी है, परंतु मेमना को सींग नहीं है। इधर हम सींग, दो सींग दिखता है, वो दो ये दर्शाता है कि गवाही देना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के बारे में गवाही देता है, ऐसी ये झूठा भविष्यद्वक्ता भी मसीह की विरोधी के बारे में गवाही देने के लिए आया हुआ है। उसके बाद वो अजगर की जैसी बात करने का, मुंह से बहुत सारे बात करने के लिए ताकत ये व्यक्ति में है, इसलिए वो बात करके लोगों को भरमाता है, लोगों को शैतान की ओर खींच के लेके आता है ना। उसके बाद हमने देखा था कि वो लोगों को ये मसीह विरोधी को आराधना करने के लिए तैयारी करवाता है। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा इकट्ठा होकर परमेश्वर होते हुए काम करता है, ऐसी इधर भी अजगर और समुद्र की से निकलने वाला जानवर और पृथ्वी से आने वाला जानवर, ये तीनों मिलकर वो शैतान का काम आगे बढ़ाने के लिए ये मेहनत करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में बोल रहा है, इधर मसीह की विरोधी शैतान के बारे में गवाही देता है। जैसे पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मसीहा के बारे में लोगों को समझाता है, ऐसी ये झूठा भविष्यद्वक्ता मसीह की विरोधी के बारे में बहुत सारा बातें बताने वाला है लोगों को भरमाने के लिए। परमेश्वर में वो ट्रिनिटी, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक साथ काम कर रहा है, ऐसी इधर भी हम देख सकता है कि परमेश्वर के विरुद्ध शैतान और मसीहा के विरुद्ध मसीह की विरोधी
और पवित्र आत्मा के विरुद्ध और ये झूठा भविष्यद्वक्ता ये काम करते हुए ये 7 साल में लोगों को भरमाने के लिए काम करता है। बहुत सारा आगे भी हम देख सकते हैं ये क्या क्या काम कर रहा है। 13-14 पद में हम अच्छा सा देख सकता है कि वो क्या क्या चमत्कार कर रहा है। अगले हफ्ते हम आगे बढ़ेंगे। ये हम इसलिए सीख रहा है कि ये क्या है। यूहन्ना अपना पत्री लिखता है जब बोल रहा है अभी एक झूठा भविष्यद्वक्ता निकला हुआ है। झूठा भविष्यद्वक्ता पूर्ण शक्ति के साथ ये आखिरी 7 साल में आएगा, 17वें हफ्ते में आएगा। परंतु आज भी ये झूठा भविष्यद्वक्ता लोग इस दुनिया में है। उनका जैसी इतना शक्ति नहीं है, फिर भी आज लोगों को बरमाने के लिए, हमको भी बरमाने के लिए, गलत शिक्षाओं की ओर लेके जाने के लिए, प्रभु का प्रेम से हमको दूर करने के लिए, परमेश्वर का वचन से हमको दूर करने के लिए आज भी ये झूठा भविष्यद्वक्ता काम करता है। झूठा शिक्षा देने वाला आज भी काम कर रहा है। उसी को हमको समझना बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी झूठा शिक्षकों से और प्रभु से हमको दूर करने वाला, शैतान की ओर खींचने वाला शक्ति से हम दूर होते हुए हमारा अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको हर एक को सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।